किसी भी एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, उन सारी चीजों की आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आप सभी के सामने यहाँ पे एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें लिखा होगा कि कैसे करें एसएससी और रेलवे की तैयारी बेसिक टू हाई लेवल। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप सभी लोगों ने यहाँ पे कि दो कोर्स मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, एक आ रहा है एसएससी का, एक आ रहा है रेलवे का, और दोनों ही कोर्स आपके बेसिक टू हाई लेवल है। तो आज इस पूरे बारे में जानते हैं कि कैसे आपको तैयारी इसकी करनी है, वो कोर्स कब कब आ रहा है, उस कोर्स की क्या डिटेल्स हैं, कब कौन से दिन कौन से चैप्टर होंगे और क्या है कुछ कोर्स में नया। ठीक है, तो वो सभी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। देखो बेटा, एक क्लास जो होती है ना, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती थी। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता था क्वेश्चन, किसी को थोड़ा सा टाइम लग के समझ में आता था। टाइम लग का मतलब उनको 2-3 बार बताना पड़ता था तब वो चीजें समझ में आती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। यहां पे मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जो तैयारी करनी है वो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करनी है। यानी आपको ये देखना है कि एक्चुअल में हमारी क्षमता कहाँ है। ठीक है, हमारी क्षमता कैसी है, हमारी क्षमता हम कहाँ पे स्तर पे हैं अभी, और अगर हम इस स्तर पे हैं तो हम कैसे तैयारी करेंगे, अगर हम इस स्तर पे हैं तो हम कैसे क्या तैयारी करेंगे। तो उस सभी की डिटेल्स के बारे में आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो फटाफट सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो तक देखना। ठीक है, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की ओर। तो सबसे पहली स्लाइड आप सभी को यहाँ पे दिख रही होगी जिसमें लिखा होगा कैसे पहचाने कि आप किस स्तर पर हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है, जैसा अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि आप किस स्तर पर हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहला आपके सामने पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये देखो पहला आपके सामने यहाँ पे पॉइंट दे रखा होगा, गिव 3 to 4 मॉक टेस्ट। सबसे पहले आप अगर तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो या आपने कहीं से यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ रखा होगा या कहीं ऑफलाइन से पढ़ रखा होगा, इधर कहीं से भी पढ़ रखा होगा, तो सबसे पहले आपको अपना स्तर जानने के लिए आपको सबसे पहले एक मॉक टेस्ट नहीं 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, सपोज करिए आप अगर एसएससी का मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिसका मैथ्स का, और मैथ्स में टोटल जो आता है वो कितना आता है 200, 100 क्वेश्चन होते हैं 200। सपोज करिए आपके 200 में से, ठीक है, आपके 200 में से कुछ नंबर आएंगे, तो उस नंबर की कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे आंकना है। अगर आपके मार्क्स 0 से 70 के बीच में आते हैं, ठीक है, 0 से 70 के बीच में, 0 भी आएंगे तो भी चलेगा। मैं आपको बताऊं, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरा एक स्टूडेंट था जिसके पहले टेस्ट में, जब मैंने संडे संडे वहां पे टेस्ट लेता था ऑफलाइन, तो उसके पहले टेस्ट में आप विश्वास नहीं करोगे, निगेटिव मार्किंग में रखी थी, उसके -1 नंबर आए थे, -1। और आज की डेट में 2 साल हो गए हैं उसको। ठीक है, आज की डेट में उसको 2 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। वो एज अ यहाँ पे एसएससी इंस्पेक्टर है, और आपके कहाँ पे है, यहाँ पे दिल्ली में ही है। ठीक है, तो एसएससी इंस्पेक्टर है, तो वो उसने अपनी क्षमता को पहचाना। तो वही मैं आपसे यहां पे कह रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स 0 से 70 के बीच में आते हैं तो मतलब आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, 0। 0 का मतलब हम आपको मान लेते हैं आप बेसिक लेवल हो, भी अभी आपकी बेसिक ही है। ठीक है, 0 से 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को मान चलोगे क्या 0। 0 का मतलब ये नहीं कि 0 बिल्कुल नहीं, 0 का मतलब बेसिक हो आपकी, मतलब बेसिक चीजें आपको सारी चीजें पता है, तो वो चीज है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके मार्क्स आते हैं 70 से 110, यानी अगर आपके मार्क्स 70 से 110 आ रहे हैं तो आप क्या हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो। और अगर आपके मार्क्स 110 से 150 तक आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हो, एडवांस स्टूडेंट हो, यानी आपकी तैयारी जो है वो एडवांस है। ठीक है, ये चीज है। अब इस दौर पे करना क्या है, इस दौर पे आपको ये करना है कि अगर आपके मार्क्स 0 से 70 तक आ रहे हैं तो आप क्या हो, एक बेसिक हो। तो आपको बेसिक से एडवांस तक आने के लिए आपको देखो क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको, अगर बेसिक हो आपके पास, ठीक है, 0 लेवल के हो आप, 0 से 70 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स में आपको एनसीईआरटी लगानी है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको मैथ्स की लगानी है 8th 9th और 10th। देन उसके बाद फिर आप इसमें क्या करोगे, इसी की प्रैक्टिस करोगे। जितो भी आप 8 9 10 की बुक लगाओगे उसको आप प्रैक्टिस करोगे। कितनी बार प्रैक्टिस करना है आपको, 2 टाइम्स, 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप 20 बुक एक बार लगाओ, नहीं, एक बुक कई बार लगाओ, लेकिन पूरी सही तरीके से लगाओ, वो सारी चीजें आपकी सही होती हैं। तब आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे
इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको आपको देखना होगा। देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपको देखना होगा। देन उसके बाद फिर आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो देखना होगा, तब आप एडवांस तक यहाँ पे पहुंचोगे। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे एवरेज होंगे, जिनके मार्क्स 70 से 110 आएंगे, तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे क्या करना है, जिनके मार्क्स 170 से 110 मार्क्स आए हैं, उनको बच्चे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे प्रिपेयर करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस मॉक टेस्ट प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और जिनके मार्क्स 110 से 150 तक आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ न्यू टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, और प्लस ज्यादा आपको करना होगा क्या, प्रीवियस ईयर के न्यू टाइप के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के। तो जो बच्चे यहाँ पे 0 लेवल के हैं उनके बारे में मैंने बताया उनको क्या करना है, जो बच्चे एवरेज हैं उनके बारे में बताया, जो बच्चे एडवांस उनके बारे में बताया। तो जो मेरा कोर्स डिजाइन किया गया है ना, ये तीनों ही कैटेगरी को देख के किया गया है, चाहे आप 0 लेवल के हो यानी बेसिक लेवल के हो, या आप एवरेज लेवल के हो, या आप एडवांस लेवल के हो। तो तीनों को देख करके ही यहाँ पे कोर्स को डिजाइन किया गया। बताएंगे आगे वाले उसमें कि आप खुद ही देखोगे किस टाइप से कोर्स है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अपने आप को पहचानना है कि आप ये देखो आप किस स्तर पे हो। भाई देखो, एक बच्चा यहाँ पे है, ध्यान से समझना, एक बच्चा यहां से, आप यहां पे हो, आपको इस बच्चे तक पहुंचना है, मतलब आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो आपको अपनी क्षमता तो देखनी पड़ेगी ना कि हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी जो वीक स्ट्रेंथ है उसको आप अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बना करके आप यहां पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे नहीं बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अरे भाई, सब पढ़ते तो रहे, सभी पढ़ रहे हैं, आप ये बताओ कौन नहीं पढ़ रहा है, सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार अपनी चीजों को इंप्रूव कर रहा है ना, ठीक है, वही आगे यहाँ पे आ रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी वीकनेस के अनुसार, अपने चीजों को स्ट्रांग बना करके जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वही चीजों को हासिल कर पा रहा है। जिस बच्चे के 199 मार्क्स आते हैं उसको पता होता है कि हम किस क्वेश्चन में वीक हैं। अगर सपोज करिए आपके मार्क्स यहाँ पे 70 से 110 आ रहे हैं, अब 70 से 110 आ गए, ठीक है, आपको पता होगा कि इस 70 से 110 लाने में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस से गुजरना पड़ा और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमसे नहीं हो पाए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की आपकी तैयारी करनी होगी, मतलब आपको बारीकी पॉइंट यहाँ पे समझना होगा, अपनी स्ट्रेंथ आपको समझनी होगी। तो वही मतलब यहाँ पे पॉइंट था कि कैसे पहचाने आप किस स्तर पर है, तो आप इस जरिए से यहाँ पे पहचान सकते हो, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक और नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो पॉइंट हो गए हमारे पास। अब इससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी के सामने आता है। ये तो मैंने बताया कि आप किस तरह से पहचान सकते हो, कैसे इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप चीजों को समझनी होगी। इसके बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है आप सभी के सामने, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ठीक है। और ये पॉइंट ये है कि आपको क्या दे रखा है, क्या आपको एक परीक्षा या कई को लक्षित करना चाहिए, मतलब आपको एक परीक्षा का टारगेट करना चाहिए या फिर आपको कई परीक्षाओं का टारगेट करना चाहिए। तो ये एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे स्लाइड बनी हुई है, मान लो ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, चलो मैंने बना दिया, ये आपका स्टूडेंट है एक, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट था ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है। इसने क्या किया, एक स्टूडेंट ये था ए, एक स्टूडेंट हमने मान लिया इसी में एक और स्टूडेंट था बी था। एक स्टूडेंट ने क्या किया, सीधे अपनी तैयारी को एक तैयारी टारगेट रखा, एक टारगेट रखा केवल एसएससी। अब उस एसएससी में उसने कहा चाहे मुझे सीजल मिल जाए, चाहे मुझे सीपीओ मिल जाए, चाहे मुझे सीएचएसएल मिल जाए, मुझे कोई भी मिल जाए, लेकिन मेरा टारगेट जो रहेगा वो एसएससी का ही रहेगा। तो इसने डायरेक्ट यहां से यहां तक इसकी तैयारी करी, बीच में भटका नहीं, मुझे एसएससी करना है, मुझे एसएससी करना है, मुझे एसएससी करना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे एसएससी निकालना है, चाहे वो सीजल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएल हो, चाहे वो एसआई हो, कोई भी तैयारी हो, मुझे बस एसएससी के थ्रू जॉब पानी है, चाहे किसी भी मिले। तो एक बच्चे ने यहां से यहां तक तैयारी करी। अच्छा, और आप देखते जाइएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट आपको बता रहा हूं। एक बच्चा ये था कि ये भी आपकी एसएससी की तैयारी कर रहा था, ये भी एसएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, जब एसएससी की तैयारी यहां पे कर रहा था तो बीच में आ गया एनटीपीसी। अब इसने कहा एसएससी की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, चलो हम एनटीपीसी का भी एग्जाम दे लेते हैं।
ठीक है, हम एनटीपीसी का भी एग्जाम यहाँ पे दे लेते हैं। उसने क्या किया, एनटीपीसी का एग्जाम दिया, एनटीपीसी का एग्जाम दिया और तैयारी एसएससी कर रहा था, प्रैक्टिस सेट इसके लगा रहा था। एनटीपीसी का इसने कहा चलो हम दे देते हैं, भाई सारी चीजें वही है, हम एनटीपीसी का देते रहे। आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी और एसएससी में जमीन आसमान का अंतर है। उसने एनटीपीसी का दिया लेकिन नहीं हुआ, फिर उसने क्या किया, बीच में फिर बैंक आ गया। उसने कहा चलो यार बैंक दे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा एसएससी अभी लास्ट में है, बीच में बैंक आ गया। उसने कहा चलो बैंक का भी दे देते हैं, बैंक का भी भरा, नहीं हुआ। फिर उसने कहा चलो स्टेट लेवल आ गया हमारे पास, स्टेट लेवल के जैसे मान लो यूपी एसआई का फॉर्म आ गया, और आप मान लो बिहार एसआई का फॉर्म आ गया, उस टाइप से स्टेट लेवल का आ गया, स्टेट लेवल दिया, इसमें भी नहीं हुआ। अंत में उसने कहा चलो अब जो तैयारी कर रहे थे वही हम दे देते हैं, अंत में एसएससी में भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है ये बताने का मकसद मेरा ये था। ऐसा नहीं कि आप तैयारी नहीं कर सकते, साइंस में कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन फोकस है, जो आपका एक फोकस है एसएससी, पहले आप उसको टारगेट करो, एसएससी को टारगेट करो। आप ये बताओ आप एसएससी करोगे, एसएससी के जहाँ पे क्वेश्चंस करोगे जैसा एसएससी पे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के हिसाब से आप टेस्ट मॉक टेस्ट दोगे जैसा एसएससी पे आता है। ठीक है, सारी तैयारियां अलग अलग हैं। अगर आपका टारगेट एनटीपीसी है ना, तो बस आप एनटीपीसी टारगेट करो कि हमें एनटीपीसी तरफ से मॉक टेस्ट देना है, हमें एनटीपीसी के हिसाब से करना है। अगर आपका टारगेट बैंक है तो बैंक तो अलग, एकदम ही अलग है। बैंक की रीजनिंग, एसएससी की रीजनिंग, जमीन आसमान का अंतर है। तो आप बैंक टारगेट करो, अगर आप बैंक है तो आप बैंक में लग जाओ, अगर आप स्टेट है तो आप स्टेट में लग जाओ, लेकिन भटको नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बीच में आगे एनटीपीसी, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, और अंत में किसी में नहीं हुआ। और जो ये बच्चा डायरेक्ट एसएससी की तैयारी कर रहा था, ये वाला, इसका देखो एसएससी हो गया, ठीक है, और ये आज इंस्पेक्टर है, ये आज इंस्पेक्टर है, ये भटका नहीं। इसने कहा नहीं मैं भटकूंगा नहीं, ठीक है, मैं एक तैयारी कर रहा हूं, जब मुझे एसएससी मिल जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा, ठीक है, कि अगर मुझे इसमें जाना है कि नहीं जाना, वो अलग बात है, लेकिन पहले एक टारगेट। तो आप सभी को एक टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अगर एसएससी है तो एसएससी, अगर एनटीपीसी है तो एनटीपीसी, अगर बैंक है तो बैंक, अगर स्टेट है स्टेट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक से अधिक तैयारी मत करिए, नहीं, लेकिन पहले जो टारगेट, जो आपका मेन फोकस है, भाई मेन फोकस तो आपका कुछ ना कुछ होगा ना, कि हमें एसएससी पाना है या हमें एनटीपीसी में जाना है या बैंक में जाना है। एक फोकस बनाइए। अगर नहीं भी है, जैसे बहुत सारे बच्चे भटकते आ रहे हैं, कोई भी सरकारी एग्जाम आ जाएगा उसी को दे देंगे, चलो कोई आ गया उसी को दे दो, अच्छा इसमें भीड़ आ रही इसको दे दो, अच्छा स्टेट लेवल आ रहा है इसको दे दो। नहीं, एक टारगेट बनाइए और उसी एक टारगेट पे फोकस करिए, तभी आपकी जीत, तभी आपकी मंजिल पक्की है, ठीक है, तभी आपकी जीत, आपकी मंजिल पक्की है। तो हमेशा एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि उसी के हिसाब से आप रिलेवेंट चीजें करोगे, उसी के हिसाब से आप मॉक टेस्ट दोगे, उसी हिसाब से सारी चीजें करोगे, ठीक है। चलो, तो ये एक पॉइंट आपको बताना था, जो बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहाँ पे था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस पूरी कैटेगरी को देखते हुए एक टारगेट, और इस पूरी कैटेगरी को देखते हुए मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एसएससी एग्जाम। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी अपना फोकस करना चाहते हैं, उनका प्री टू मेंस लेवल बैच 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही ज्वाइन कर लें। यूज कोड आपको कौन सा करना है, निगम 10, निगम 10 कोड करके ही आप यूज कर सकते हो, तभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 10% का ऑफ। तो आपको कोड कौन सा यूज करना है, निगम 10। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का भी बेसिक टू हाई लेवल बैच है, एक बैच अभी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं, ध्यान से समझते रहना अभी, ठीक है, लास्ट तक देखना वीडियो। तो बेसिक टू हाई लेवल ये आपका 22 अप्रैल से आ रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो निगम 10 के द्वारा, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी की। जो एसएससी का बैच मेरा 17 अप्रैल से आ रहा है, उस बैच में क्या कुछ खास है, क्या उस बैच में ऐसा नया मिलेगा? सर पढ़ाते तो सब लोग हैं, आप ऐसा बैच में क्या नया दे रहे हो वो हमें बताइए। चलो, वो आ गया आपके सामने। आप ये बताओ, सभी लोग क्वेश्चंस कराते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस करना है, आपको थ्योरी समझना है, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको होमवर्क के लिए भी पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और थ्योरी जो आपकी रहेगी, उसके बाद देखो, मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, थ्योरी, परसेंटेज की थ्योरी पढ़ाऊंगा। पहले पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, देन उसके बाद फिर देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, ये आपके होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज का होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 22 अप्रैल की बात करें तो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, थ्योरी पढ़ना उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा आपका बेसिक क्लियर होना। मतलब थ्योरी पढ़ने से आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद अगले दिन तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। और मैं आपको बताऊं, कम से कम मैं आपको यहाँ पे
एक सेशन में यानी 1 घंटे के सेशन में आपको मैं यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें होंगी और इस सारे सेशन में चाहिए, यानी एक सेशन में आप सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा, उसके बाद देखो 24 अप्रैल से आपका थ्योरी ऑफ SICI होगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा आप SICI का। ये देखो थ्योरी ऑफ SI होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन SICI होगा। 28 अप्रैल को क्या होगा, थ्योरी ऑफ टाइम एंड वर्क होगा। थ्योरी भी साथ में चलेगी, जिन बच्चों का रहता है सर थ्योरी पढ़ाइए, टाइम एंड वर्क का बेसिक बताइए, उन सारी चीजों के लिए। उसके बाद देखो प्रैक्टिस भी रहेगा, जिन बच्चों को कहेंगे नहीं सर क्वेश्चंस कराइए, तो क्वेश्चंस भी है। उसके बाद देखो 30 अप्रैल को हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस होगा 1 मई को। 4 मई को आपका होगा क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद 5 मई को आपका होगा थ्योरी ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम की कोई थ्योरी आज तक नहीं बताता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो 6 मई को होगा आपका बोट एंड स्ट्रीम होगा। 7 मई की हम लोग बात करेंगे तो मिक्सचर एलिगेशंस होगा। 8 मई को देखो आपका मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। 11 मई को हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की पूरी थ्योरी समझेंगे, सारे ही टॉपिक, यूनिट, डिजिट, सारी चीजें। 12 मई को जो होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, यूनिट, डिजिट, रिमाइंडर, थ्योरम, सारी चीजें। 13 मई को हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एज और एवरेज। एज और एवरेज की हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 मई को रेशियो ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद देखो 15 मई को पूरी आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, जितना भी बेसिक होता है, जितने भी फॉर्मुलेज होते हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज होती है, वो सारी। उसके बाद इसी पे बेस पे क्वेश्चन चलेंगे। इसके बाद देखो फिर आपका बहुत ही लेंदी यहाँ पे कोर्स होने वाला है, तो एक बार ज्वाइन करोगे बस कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योमेट्री 20 मई को ज्योमेट्री। 21 मई को देखो थ्योरी ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है। 22 मई को प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रा। 25 मई को थ्योरी ऑफ मेंसुरेशन। 26 मई को प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन। और उसके बाद इतनी ही चीजें नहीं है, आपके 3 मॉक टेस्ट भी होंगे। 3 मॉक टेस्ट होंगे जो आपके यहाँ पे होंगे और जो आपको डिसाइड करेंगे, आपको एनालाइज करेंगे कि आपने इतना पढ़ा तो आपको कितना समझ में आया, कि कितने मार्क्स यहाँ पे आए, ठीक है। ये सारी ही क्लास आपकी कब होने वाली है, 6 PM पे होने वाली है। 6 से 7 PM चलेगी शाम को। शाम को 6 से 7 PM चलेगी आपकी SSC की क्लास, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है आपका ये। इसके बाद जो रेलवे का बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल से, जो बच्चे रेलवे के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं, उनके लिए भी ये सेम यही है। 22 अप्रैल को आपका इंट्रोडक्शन होगा, 23 अप्रैल को थ्योरी होगी, उसके बाद 27 अप्रैल 28 है, इसमें भी हम थ्योरी की बात करेंगे। SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। 6 मई 7 मई ये देखो आप देख पा रहे हो, 11 मई 12 13 14। ये थोड़ा सा लंबा बैच चलने वाला है क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। देखो अभी तक किसी ने भी रेलवे के एग्जाम में थ्योरी आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई होगी, लेकिन मैं आपको ज्योमेट्री थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। 27 मई 28 मई 1 जून 2 जून और पूरा 3 जून तक यहाँ पे ये चलने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे सारी चीजें होने वाली है। लास्ट में मॉक टेस्ट होगा। तो ये आपका SSC का सिलेबस हो गया और ये आपका रेलवे का सिलेबस हो गया। इसके अलावा रेलवे के लिए एक और पॉइंट है, रेलवे में 2 in 1 कैसे है, जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल को, ये तो आप अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ एक बैच आप और भी ले सकते हो जो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 27 मार्च को, खत्म होगा 22, अभी 22 को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये आप बैच ले सकते हो। इसमें भी एडवांस पोर्शन अभी बाकी है, एडवांस पोर्शन यहाँ पे अभी बाकी है। तो एडवांस पोर्शन आपको डबल का तड़का मिलने वाला है एडवांस का। आप देख पा रहे होगे, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो अलजेब्रा जो हो गई थी वो हमने आज पढ़ा दी थी 15 अप्रैल को। इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास ले पाओगे। ज्योमेट्री की आप क्लास ले पाओगे 17 अप्रैल को। इसके बाद देखो आप सभी लोग यहाँ पे समझो, उसके बाद देखो 20 अप्रैल को आप मेंसुरेशन ले पाओगे, 21 अप्रैल को आप मेंसुरेशन पार्ट सेकंड ले पाओगे। मतलब 2 in 1 तड़का हो गया, ये भी आप क्लास यहाँ पे अवेल कर पाओगे, ठीक है। तो भाई आप सभी के लिए बस ये कहना चाहते हैं कि आप अभी भी SSC, NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन के सेशन में जो 3 मई तक बढ़ा है, इसको आप एज ए वरदान समझो, अभिशाप नहीं। ये वरदान है आप सभी के लिए, ये आप सारे स्टूडेंट के लिए वरदान है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो और ऑनलाइन आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं। तो अभी भी समय बर्बाद मत करें इधर उधर के चक्कर में, ठीक है, और सही उपयोग करें समय का। तो एक बार फिर से कोर्स पूरा करने का अंतिम मौका आप सभी के पास है, इसको बिल्कुल भी ना गंवाएं, क्योंकि एक बार अगर मौका निकल जाता है ना तो जिंदगी भर आप सभी लोग पछताओगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं तो उसके फायदे क्या क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फायदा क्या क्या है, बता दीजिए। फायदा ये होता है कि सबसे पहला पॉइंट आप सभी के सामने है कि लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर। आप अपने फेवरेट टीचर से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी आपके फेवरेट टीचर है, जरूरी नहीं है आप मुझसे वहां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हो। और एक चीज आपको और बता दूं
कि जैसे ही आप ये कोर्स लोगे तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स का ही मिलेगा, नहीं, आपको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको, अगर हम एसएससी की बात करें तो इंग्लिश, और अगर रेलवे की बात करें तो मैथ, रीजनिंग, और साथ ही साथ आपको जीएस, ये सारी ही चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, रीजनिंग आप भाई दीपक सर द्वारा यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश आप यहाँ पे कई सारे एजुकेटर हैं वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। जीएस आप किसी एजुकेटर हैं यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, आपको सारा ही कोर्स मिलने वाला है। तो जिसके लिए लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर। दूसरा पॉइंट है डेडिकेटेड डाउट सेशंस। जो डाउट सेशंस होते हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, तो वो आपके लिए जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको एक सब्सक्रिप्शन लोगे, अनलिमिटेड एक्सेस ऑल एजुकेटर, जो मैंने यहाँ पे बताया, आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर के सारी एक्सेस यहाँ पे एजुकेटर कर सकते हो। रियल टाइम इंटरेक्शन विद एजुकेटर, रियल टाइम इंटरेक्शन होगा एजुकेटर के साथ। आस्क डाउट पूछ सकते हो। डाउट आप मेल द्वारा भी पूछ सकते हो या फिर लाइव द्वारा, मतलब जो स्लाइड में होता है। तो जो मेल द्वारा है वो आप मुझे मेल कर सकते हो, और उस मेल द्वारा आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो जो भी मेल आईडी है यहाँ पे, उसको आप पूछ सकते हो यहाँ पे suresh.nigam, ठीक है, @wifistudy.com, wifistudy.com, ये आपकी मेल आईडी है मेरी, ये ऑफिशियल मेल आईडी है। आप इसमें यहाँ पे मेल करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में भी आप कर सकते हो। डाउनलोड द वीडियो, आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और वॉच ऑफलाइन भी देख सकते हो। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट है इसके। ठीक है, इसके बाद इसको अवेल कैसे करना है, इसको लेना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो सबसे पहली स्टेप जो आपसे करें, सबसे पहली स्टेप आई है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप बाकी ऐप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से, वैसे ही आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा ओपन। सेकंड आपके सामने क्या आएगा, ओपन आएगा, तो ओपन करेंगे। थर्ड ऑप्शन आप सभी के सामने, थर्ड जो स्टेप है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे। सपोज करिए मोबाइल नंबर 7080164219, इस तरह से मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे। आपके सामने ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे, और ओटीपी फिल करने के बाद ये सारी स्लाइड आपकी, अगला स्लाइड आपकी खुल जाएगी। अब यहाँ से आपसे कहेगा कि आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट, आप इसको हिंदी कर दोगे, चेंज गोल को सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप चेंज गोल को सेलेक्ट करोगे, आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एसएससी इंग्लिश, ये सारे ऑप्शन। तो अभी आप रेलवे के लिए रेलवे एग्जाम चूज कर सकते हैं, और एसएससी के लिए एसएससी एग्जाम चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो स्टेप 4 ये हो गई। स्टेप 5 आप एसएससी एग्जाम। तो सपोज करो अगर आपने एसएससी एग्जाम यहाँ पे चूज किया, सपोज एसएससी एग्जाम आपने चूज किया, एसएससी एग्जाम चूज करने के बाद आप इसके बाद तुरंत स्टेप 6 में ये वाली स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे देखो एसएससी एग्जाम दिखा रहा है। अब आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। देन अगली स्टेप, जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि आपको कितने मंथ्स का अवेल करना है। तो बेटा एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूं, अगर मंथ्स की बात आती है तो भाई देखो, एसएससी के जितने भी कोर्सेज होंगे, एसएससी का चाहे ग्रुप डी का, एसएससी का चाहे आपका सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, ठीक है, सीएचएसएल का, और भी बहुत सारे एग्जाम लगने आने वाले हैं एसएससी में। यानी एसएससी में इस पूरे साल एग्जाम होने वाले हैं, तो आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चूज करिए। ठीक है, बाकी आप 6 मंथ्स का भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर सपोज करिए आपने 12 मंथ्स का यहाँ पे चूज किया, तो 12 मंथ्स की फीस कितनी दिखा रहा है, 500 पर मंथ। जैसे ही 500 पर मंथ है, टोटल कितनी हो जाएगी, 6000। लेकिन आपको 6000 नहीं देनी है, आपको 6000 नहीं देनी है, आपके पैसे मैं बचवा दे रहा हूं। कैसे, जैसे ही आप निगम 10 कोड का यूज करेंगे, जैसे ही आप निगम 10 कोड यूज करेंगे, आपसे कहेगा इंटर रेफरल कोड। रेफरल कोड में आपको क्या डालना है, निगम 10, और वो भी विदाउट स्पेस। तो अभी देखो क्या दिखा रहा है, 6000। अब आपने जैसे ही निगम 10 डाला और इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपसे दिखा देगा कोडेड अप्लाइड निगम 10, कोडेड अप्लाइड निगम 10, रेफरल कोड अप्लाइड, और देखो 6000 से घट करके कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा आप सभी के सामने। यानी ये वैल्यू 6000 से घट करके कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ, 5400 हो जाएगी। 6000 से घट करके कितनी हो जाएगी, 5400 हो जाएगी। यानी 10% का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। 6000 से घट करके 5400 हो जाएगा, ये इस तरीके से 5400। देन उसके बाद जैसे 5400 हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर दोगे। देन इसके बाद अगली स्लाइड जो आएगी वो पेमेंट की स्लाइड आ जाएगी, और पेमेंट की साइड आप करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, जिससे आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इंटर रेफरल कोड क्या है, निगम 10 है। रेफरल कोड आप सभी का क्या है, यहाँ पे NIGAM निगम 10 विदाउट स्पेस। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन करिए, अच्छे से इस लॉकडाउन का पालन करिए, और अच्छे से घर पे रह के पढ़िए, और अपनी तैयारी अच्छी करिए, और एक मंजिल की तरफ बढ़िए, और अच्छी तरीके से अपना सिलेक्शन मजबूत करिए।